नमस्कार दोस्तों। अंतरा काव्य खंड के सुमित्रा नंदन पंत जी ने उनका एक रचना है संध्या के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संध्या का जो क्या महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में। तो छायावादी काव्यधारा के मूर्धन्य कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। कहाँ पर? 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला है, उसका एक गांव है कौसानी, उसमें। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में हुई। पंत जी ने लोकायतन संस्था की स्थापना की। ये लंबे समय तक आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। वहीं रचनाएं व सम्मान की बात करते हैं तो पंत जी ने वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, ग्रंथि, स्वर्णकरण, गुंजन और उत्तरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं, दिखाई देती हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में इनको मिला कला व बूढ़ा चांद के लिए। तो सबसे पहले 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें, उनकी जो कृति थी कला और बूढ़ा चांद, उसके लिए। वहीं 1969 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान पाने वाले हिंदी के प्रथम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहलाते हैं। पद्म भूषण 1961 सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वहीं अगर इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में व उनकी भाषा शैली जो उनके काव्यों में दिखाई देती है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवाद छलकता है। उसके बाद के चरणों की कविताएं मार्क्स व गांधी से प्रभावित हैं। अगले चरण की कविताओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नजर आता है। पंत जी प्रकृति के चतेरे कवि कहलाते हैं, या कह सकते हैं पंत जी जो हैं प्रकृति के चित्रकार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण एवं उसके पल पल परिवर्तनशील सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन इनकी विशेषता है। तत्सम शब्दावली युक्त उनकी खड़ी बोली का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वहीं मानवीकरण, विशेषण विपर्य एवं ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों के साथ उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षक जैसे परंपरागत अलंकारों का प्रयोग भी दिखाई देता है। बात करते हैं अगर अमूर्त के स्थान पर मूर्त का वर्णन भी उनकी प्रमुख विशेषताओं में दिखाई देता है। तो प्रस्तुत पाठ जो संध्या के बाद है उसमें उन्होंने क्या है, इसका मूल भाव क्या है उसको जानते हैं कि प्रस्तुत कविता जो है संध्या के बाद, उसमें छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य में संकलित है। जो ग्राम्य जो रचित एक कविता है उसमें संध्या के बाद का चित्रण किया गया है। तो कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश दिया है। कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, उसमें दरिद्रता न हो एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ की प्राप्ति हो। गांव में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा व्याप्त है। व्यक्ति इनको प्रकट करने में असमर्थ है। कवि ने समस्त पापों का कारण दरिद्रता माना है। दरिद्रता के लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था दोषी है। गांव के बनिए के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में समानता द्वारा सामाजिक व्यवस्था में तभी परिवर्तन ला सकता है जब व्यक्ति की सोच और आचरण समान हो।
वहीं अगर इनके काव्य सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो सिमटा पंख सांझ निर्झन नमक पंक्तियों में जो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, जो कि उनकी कविता संध्या के बाद से ली गई हैं, जो कि ग्राम्य में संकलित हैं उनकी कविता, तो उसमें अगर बात करते हैं तो कवि सांझ या शाम की जाती हुई लाली के विविध प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत कर रहा है। इन पंक्तियों में संध्याकालीन सौंदर्य को चित्रित किया गया है। वहीं अगर डिटेल से अगर बात करती हैं तो इन पंक्तियों की, तो कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए बताता है कि संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ की शाखाओं पर जा बैठता है, अर्थात सूर्य धीरे धीरे अस्त होने जा रहा है। सांझ की लाली सिमटनी शुरू हो गई है। अब यह लाली पेड़ की ऊपर की फुनगियों पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण पेड़ के पत्ते ताम्र रंग के दिखाई दे रहे हैं। तांबे के रंग के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरनों के जल पर पीला प्रकाश होने के कारण वे ताम्र वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। सूरज छुपने का यह दृश्य पूरी तरह से मन को हरने वाला लग रहा है। वहीं अगर विशेष में बात करें उनके कला पक्ष की, तो संध्याकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। संध्या का रूप पक्षी रूप में चित्रण होने के कारण मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग उनकी रचना में देखने को मिलता है। वृक्षों के पत्ते का लालमा से ताम्र वर्ण का होना, झरनों की स्वर्णिम आभा का भावपूर्ण वर्णन दिखाई देता है। वहीं मुक्त छंद की कविता यह है तथा चित्रात्मक तथा सुंदर बिंब विधान युक्त यह रचना दिखाई देती है। तो संध्या के बाद है जो उसका प्राकृतिक रूप से अति मनोरम चित्रण कवि के द्वारा देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।